तहरीक लब्बैक की डेडलाइन खत्म। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब कारकुनों का शहर भर में शदीद एहतजाज। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। आजादी फ्लाईओवर बंद कर दिया, शाहदरा मोड़ भी ब्लॉक। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल की हवा निकाल दी। मुजाहिरीन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी। FIR के मामले पर डेडलॉक बरकरार। फैजाबाद मुजाहरे में 7 अमवात की FIR दर्ज की जाए। तहरीक लब्बैक का मुतालिबा, IG और सेक्रेटरी FIR का मुतालिबा मानने से इनकारी। शहर की सड़कों पर कशीदगी बढ़ने लगी। दारोगावाला चौक पर धरना मुजाहिरीन की खातीन के साथ बदतमीजी, खातीन ने भी डंडे उठा लिए। तल्ख कलामी। मोहलनवाल मुल्तान रोड पक्का मीर स्टॉप पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों के एहतजाज से ट्रैफिक जैम। मुल्तान रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। डॉक्टर्स अस्पताल से ठोकर नियाज बेग और रायविन रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद इस्लामाबाद से वापसी पर फैजपुर इंटरचेंज ट्रैफिक में फंस गए। कहते हैं अल्लाह तहरीक लब्बैक वालों को हिदायत दे। जितनी सफरी सहूलियात उतनी ही मुश्किलात। लाहौर को ना जाने किसकी नजर लग गई। धरने के बाइस मेट्रो बस सर्विस बंद। हजारों शहरी दिन भर ख्वार होते रहे। एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। IG पंजाब ने वाजे कर दिया। लाहौर शेखुपुरा डिवीजन हाई अलर्ट। दाखिली रास्तों पर एंटी रॉयड फोर्स तैनात। तहरीक लब्बैक का एहतजाज, पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वाटर कैनन, 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, एम्बुलेंसेज पंजाब असेंबली पहुंच गई। पंजाब असेंबली पर तैनात सिक्योरिटी भी अलर्ट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टकराव। तहरीक लब्बैक के कारकुनों डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की गाड़ी को फैजपुर इंटरचेंज पर रोक लिया। कारकुनान ने गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील। दाता दरबार के बाहर तहरीक लब्बैक के धरने का मामला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद वहील सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला मलिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। खुफिया करोड़पति अब छुप नहीं सकेंगे। FBR ने करोड़पतियों के बैंक ट्रांजैक्शन की छानबीन शुरू कर दी। 575 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन करने वाले 15 गैर रजिस्टर्ड लाहौरियों का रिकॉर्ड मिल गया। कमाई जाओ ते खाई जाओ। PIA के पैसे कहां जाते हैं? अदायगियों में अदम तवाजुन, खसारा ही खसारा। एयरपोर्ट टैक्स के नाम पर मुसाफिरों से बटोरे अरबों रुपए हड़प। कौमी एयरलाइन पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स की नादहिंदा। सिविल एविएशन के 66 अरब 41 करोड़ वाजिबुल अदा। कब अदा होंगे कुछ पता नहीं। LD के शुबा C&I डायरेक्टोरेट का कमाल। 56 डायरेक्टोरेट्स के लिए 144 गाड़ियां। कौमी खजाने पर इजाफी बोझ, पूछे कौन? सब तो गाड़ियों के मजे ले रहे हैं। 56 कंपनियों का मामला पंजाब हुकूमत के लिए वबाल जान बन गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद सईद की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना जवाब से मुतालिक एडवोकेट जनरल शकील रहमान से मुशावरत। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कंपनी सरबराहान की बारी तनख्वाह पर जवाब जमा कराया जाएगा। जनूबी पंजाब के सूबे का कयाम नागुज़ीर है। नए सूबे की कोशिश अब आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान में इंतजामी बुनियादों पर ढांचे बनाना होंगे। जनूबी पंजाब सूबा महाज के ऑफिस में पीर पगारा के खुसरू बख्तियार के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर के स्कूलों में 3 करोड़ 90 लाख किताबों की तकसीम मुकम्मल। लाहौर में 24 लाख किताबें तकसीम की गईं। तलबा ताहाल मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबों से महरूम।
गाड़ियों की ट्रांसफर कराने वालों के लिए अच्छी खबर, ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक आसान कर दी गई। गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए तस्दीक अपने शहर में भी करा सकेंगे। महकमा एक्साइज का बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए मोबाइल कंपनी से मुआहदे का फैसला। साफ पानी कहां से मिलता है, शहरियों की तलाश में सिटी 42 भी शामिल। फिल्टर प्लांट खराब तो कहीं नल के गायब। वहादत रोड राना टाउन के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। कोट लखपत का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इफ्तिताह के बाद गैर फाल हो गया। रिहायशी गंदा पानी पीने पर मजबूर। पीएमएस अफसरान के एहतजाज का तीसरा रोज, दफातर को ताले लगाकर एहतजाज और धरने वालों के लिए मिसाल। मुतालिबात की मंजूरी के लिए अफसर बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर काम करते रहे। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का क्रैकडाउन। डेविस रोड सब डिवीजन में मुतादिद घरों और दुकानों में बिजली चोरी पकड़ी गई। नाकिस कारकर्दगी पर लाइन सुपरिटेंडेंट गुलाम बिलाल मुअत्तल। हेल्थ केयर कमीशन का ताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 अड्डे सर्वमोहर कर दिए। अमजद क्लिनिक, लासानी मेडिकल स्टोर, खादिम क्लिनिक सर्वमोहर। कैनाल रोड पर तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी नहर में जा गिरी। बस को ओवरटेक करते हुए बेकाबू कार ड्राइवर और साथी को शहरियों ने बाहिफाजत नहर से निकाल लिया। कत्ल के मुद्दई पर टूट पड़े, बदतरीन तशद्दुद से सर फाड़ दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने अस्पताल पहुंचाया। सानेहा मॉडल टाउन इस्तगासा में पुलिस और इंतजामिया के 116 अफसरान और एहलकारों पर 1 साल बाद फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मिनहाजुल कुरान को गवाह पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी। हाई कोर्ट में नैब इंक्वायरी के खिलाफ अलीम खान की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने नैब को बगैर वारंट अलीम खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। सारिफ अदालत में न्यूयॉर्क भिजवाया गया सामान गुम होने के खिलाफ दावे पर समाअत। परवीन पैक कार्गो कंपनी कलरी ग्राउंड के चीफ एग्जीक्यूटिव की तलबी का नोटिस। वजीर आला पंजाब से विफाकी वजीर मौसलात सेनेटर हाफिज डॉक्टर अब्दुल करीम, डॉक्टर एजाज अहमद, जीशान गुरमानी, मलिक अहमद अली औलद की मुलाकात। अरकान असम्बली का वजीर आला पंजाब पर इजहार एतमाद, भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा नवाज शरीफ पर बरस पड़े। बोले आप जल्द अडयाला जेल में नजर आएंगे। नवाज शरीफ किसी और से नहीं, शहबाज शरीफ से पूछें कि अडयाला जेल की सफाई क्यों हो रही है। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं मेडिकल अफसरान की सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट की सीटों पर तरक्कियों का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन से गुलबर्ग जोन के यूसी चेयरमैनों की मुलाकात। एन 130 की यूनियन काउंसिल को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मुशीर वजीर आला की मसाइल के हल की यकीन दहानी। सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बाअदब बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम हम सब के तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आइंदा अपने फजल व करम से हमें हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर शब जुमा की मुनासबत से दुआया तकरीब। उलमाए कराम और अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत, मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं। ताजिर बोर्ड चुंगी अमर सदू की तकरीब हल्फ बर्दारी। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी रमजान सिद्दीक भट्टी, मुशीर वजीर आला मोहम्मद अली मियां समेत दीगर की शिरकत।
डेप्यूटी मेयर आव शहाबुद्दीन की जानिब से असराना, डेप्यूटी मेयर्स और लीगी रहनुमाओं की शिरकत, तीतर बटेर तिलूर देसी मुर्ग से तवाज़ो की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी के साहबजादे की रस्म हिना, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस फैसल जमान खान समेत अजीजो कारब की शिरकत। ब्रिटिश काउंसिल के जरिए तमाम दौलत मुश्तरका के उन्वान के तहत कॉन्फ्रेंस, लाहौर के 4 स्कूलों के तलबा तालिबात ने शिरकत की। महकमा PND में हंगरी के सफीर अस्तवान सजावू की आमद, लाहौर फोर्ट में मौजूद तारीखी पेंटिंग को असल हालत में बहाल करने के हवाले से तबादला ख्याल। लाहौर ग्रामर स्कूल में महकमा जंगलात की जानिब से दरख्तों की अहमियत और आफादियत के हवाले से तकरीब, महकमा जंगलात के एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद रशीद आवान की शिरकत। मुख्तलिफ अकसाम के 2000 पौधे बच्चों में तकसीम किए गए, पौधे लगाए भी गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज में ऑल पाकिस्तान इंटर-यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, पंजाब यूनिवर्सिटी के वेट लिफ्टर्स ने मैदान मार लिया। पंजाब स्कॉच कॉम्प्लेक्स में पहली पंजाब नेशनल जूनियर स्कॉच चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबले जारी, चैंपियनशिप के चौथे राउंड अंडर 13 और अंडर 11 कैटेगरी के 12 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। मारूफ टीवी होस्ट और अदाकारा सनम बलूच और अदाकार अब्दुल्ला फरहद की जोड़ी भी टूट गई, मियां बीवी ने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक लब्बैक के एहतजाजी धरने की। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, शहर भर में एहतजाजों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम भी बुरी तरह मुतासर देखने में आ रहा है। तहरीक लब्बैक और हुकूमती कमेटी के माबैन मुज़ाकरात के मुख्तलिफ दौर, FIR के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। 7 अमवात की FIR दर्ज करने का मुतालिबा किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, शहर भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी बुरी तरह मुतासर देखने में आया, शहरी परेशान नजर आए, डेडलॉक बरकरार है। हसन खालिद इस वक्त दाता दरबार के बाहर मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। हसन, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ अना, बिल्कुल तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का धरना आज 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत को मुज़ाहिरीन की जानिब से 4 बजे तक की मोहलत दी गई थी कि उनको मुतालबात तस्लीम कर लिए जाए, वरना मुल्क गिर एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे ही 4 बजे तो मुतालबात की मंजूरी ना होने पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने शहर को ब्लॉक कर दिया और शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर अपनी एहतजाजी रैलियाँ और धरने दे दिए हैं। अभी भी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। दाता दरबार के बाहर धरने के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कारकुन जो है वो सरापा एहतजाज है, जिसकी वजह से हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर रही, शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा। हुकूमत और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के वक्त के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो जारी है और 6 घंटे गुजर चुके हैं तकरीबन, लेकिन ताहाल जो है कोई भी बात जो है वो हतमी तौर पर जो है वो सामने नहीं आ सकी है।
डेडलॉक जो है वो बरकरार है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का ये कहना है कि फैज़ाबाद धरने के जो मुआहिदा हुआ था उन मुआहिदे की तमाम शिकों पर जो है वो अमल दरामद किया जाए और साथ ही साथ में राजा ज़फ़रुल हक की जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर लाया जाए। कुछ शिकों के ऊपर अभी तक डेडलॉक बरकरार है, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के अमीर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का ये कहना है कि जब तक तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते तब तक वो एहतजाजी धरना ख़त्म करने का ऐलान नहीं करेंगे। और आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक भी है और ये भी ऐलान किया गया है कि आज बादस नमाज जुम्मा तमाम मसाजिदों से रैलियां निकलेंगी और रैलियां जो हैं वो धरने के मुकाम पर पहुंचकर इजहार यकजहती करेंगी और हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि अब की बार किसी किस्म की जो है वो किसी किस्म का लॉलीपॉप नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी किस्म की कोई ताख़ीर बर्दाश्त की जाएगी। अगर हुकूमत ने मुतालबात आइंदा 24 घंटे में मंजूर ना किए तो मुल्क गिर जारी इस एहतजाज का सिलसिला जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एहतजाज का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आबिद चौधरी की जानिब बढ़ते हैं जो कि ठोकर नियाज बेग पर मौजूद है जहां ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह से मुतासर है। आबिद बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल है ना, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। 6 घंटे बाद भी ताहाल इनमें मुज़ाकरा जो है वो कामयाब नहीं हो सके, जिसके बायस शहर लाहौर के जितने भी दाखिली रास्ते हैं उन पर तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से धरना दिया गया और ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त ठोकर के ये मनाजिर है, कैमरामैन आपको दिखाएगा कि बसें, कंटेनर और उसके साथ साथ जितनी हैवी व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर फंस कर रह गई हैं और शहरी जो है इस वक्त ठोकर से तमाम रास्ता जो आगे चूंग और उसके बाद मोलनवाल और रायवन तक ये तमाम मुल्तान रोड को बंद रखा गया है। अलबत्ता कुछ ऐसे भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ से जाना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने के बायस ताहाल वो ज़लील ख्वारी में यहाँ पर वक्त गुजारने पर मजबूर है। एक शहरी जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि सऊदी अरब से वो यहाँ पर आए लेकिन रास्ते बंद होने के बायस वो अपने घर तक नहीं पहुँच सके। उनसे जानते हैं, बताइएगा कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपने जाना कहाँ पे? मैंने हारूनाबाद जाना और मैं यहाँ 6 बजे का फंसा हूँ और मेरी फैमिली यहाँ पे है और ये इनका कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही है। ये हुकूमत कभी भी किसी चीज़ को सही तरीके से हैंडल कर ही नहीं सकती। बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, बच्ची फैमिली आपके साथ मौजूद है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुश्किलात का सामना यही है ना, यहाँ पे वो इतना कोई पानी पूनी का इंतजाम है या और रात का सफ़र है और मच्छर इतने हैं यहाँ पे, बच्चों को काट रहे हैं। शहरी जो हैं उनकी बात आपने जानी कि उनका कहना है कि यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ना खाने यहाँ पर कोई इंतजाम है और ना ही यहाँ पर कोई बैठने का इंतजाम है, जिसके बायस उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर एक एबटाबाद से जो कि दूल्हा अपनी बारात लेकर लाहौर पहुंचा था और वापस जब जाने लगा तो तमाम रास्ते बंद थे। 42 से गुफ्तगू करते हुए उसका कहना था कि जिंदगी का पहला सफर जो कि 25 साल बाद वो ठीक है। आप हमारे साथ ही आबिद मौजूद रहेगा। शहरी परेशान नजर आ रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। फखर इमाम की जानिब रुख करेंगे, इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं। फखर, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, धरने की कॉल के बाद तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो उन्होंने शहर की मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर धरना दिया। यहाँ पर चुंगी अमर सदू में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी सारा दिन जो है इनका धरना जारी रहा। अभी भी धरना जो है वो जारी है और चुंगी अमर सदू जो कसूर की तरफ रोड जा रहा है और कसूर से जो लाहौर की तरफ शाहराह आ रही है, दोनों शाहराहें जो हैं वो सारा दिन बंद रहीं। यहाँ पर शदीद जो है वो ट्रैफिक जाम रहा, अब भी ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा जो शदीद जो दिन के वक्त जो है और सारा दिन जो लोग जो है परेशानी का सामना उनको करते रहे और यहाँ पर जो है शदीद ट्रैफिक जाम रहा। पूरे फिरोजपुर रोड पर जब मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जाम रहा, जबकि जो फिरोजपुर रोड की जो पहली जो फ्लाईओवर था वाल्टन रोड वाले फ्लाईओवर से जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जाता रहा, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी शहरी जो है तल्ख कलामी भी करते रहे धरने वालों के साथ। इसके अलावा जो एम्बुलेंसेस भी थीं वो भी यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ पर गुजरना उनका रास्ता बंद था और यहाँ पर किसी किस्म की भी ट्रैफिक को बंद किया गया था। जो सर्विस रोड हैं, अल्टरनेटिव रोड्स हैं, सिर्फ वहाँ से जो है वो ट्रैफिक को कुछ मोटरसाइकिल्स वगैरह को गुजरने दिया जा रहा था और अब जो है कुछ हद तक जो ट्रैफिक का दबाव है यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो जो खासकर मोटरसाइकिल सवार हैं और जो लोग घरों को वापस जा रहे हैं कसूर की जानिब, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी
लोगों को मुश्किलात का सामना है। फखर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हसन खालिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एहतजाज और धरने की वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना जहां करना पड़ रहा है, वहीं एबटाबाद से आया दुल्हा रशीद अपनी दुल्हन समेत ट्रैफिक में फंस गया है। एक जानिब शहरी परेशान नजर आ रहे हैं तो दूसरी जानिब एबटाबाद से आया दुल्हा रशीद अपनी दुल्हन समेत ट्रैफिक में फंसा है और बाराती घंटों से ट्रैफिक जैम का शिकार है। रास्ता मिलना दुश्वार हो गया है। धरने वालों ने दुल्हा रशीद की खुशियों पर पानी फेर दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, बताइएगा। धरने वालों ने दूल्हे की खुशियों पर पानी फेर दिया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए एबटाबाद के रहायशी रशीद का ये कहना था कि आज सुबह वो अपनी बारात लेकर लाहौर पहुंचा, लेकिन जैसे ही अपनी दुल्हन को लेकर वापस जाने लगा तो शहर लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जिन पर जो कि तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया, तमाम रास्ते बंद कर दिए, जिसके बायस घंटों वो ट्रैफिक जैम में फंसा रहा। और अब जो है अपनी गाड़ी क्लियर करवाने के बाद बारात जो है वो अभी भी पीछे किसी रास्ते में फंसी हुई और दूल्हा जो है वो अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से चल निकला, जिसका कहना है कि जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहा था, लेकिन धरने वालों ने उनकी जो कि उसका रास्ता जो है वो दुश्वार कर दिया, जिसके बायस वो वापस एबटाबाद नहीं जा सका और अब जो लाहौर में ही स्टे करेगा। अलबत्ता इसके साथ साथ जो शहरी हैं दीगर, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रास्ते बंद होने के बायस शहर लाहौर से वो बाहर नहीं जा सकते। मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से किसी भी की डेथ या दीगर अपने रिश्तेदारों के घर पहुँचना था, वो भी यहाँ पर ट्रैफिक जैम और इस जो धरने की मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। ठीक है आबिद, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करिए। तहरीक लब्बैक के कारकुनों का एहतजाज, बदतरीन ट्रैफिक जैम ने शहरियों को रुला दिया। बत्ती चौक पर ट्रैफिक बंद, शहरियों ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मेट्रो ट्रैक पर चढ़ा ली। लाहौर की मसरूफ तरीन सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक को रवां रखने के जिम्मेदार वार्डन्स भी ट्रैफिक रवां दवां रखने में बेबस दिखाई दिए और इस तरह आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गयी। धरने के बायस मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सर्कुलर रोड, सगिया चौक, बंद रोड, आजादी फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, जीटी रोड, शालीमार चौक, भट्टा चौक, डिफेंस मोड़ पर भी ट्रैफिक दबाव का शिकार रही। चुंगी अमर सिद्धू, पीको रोड, कान्हा, दरोगा वाला चौक, बाबू साबू चौक, यतीम खाना, समनाबाद, मुल्तान रोड, केनाल रोड, ठोकर, भेकेवाल चौक, शौकत खानम, जनाह अस्पताल और अकबर चौक पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। शहरियों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। हम 5 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं, पता नहीं कब ये ट्रैफिक खुलेगी। ना ही पीछे जा सकते हैं, ना ही आगे से आ सकते हैं। सुबह की रोटी खाधी, भूख लगी, कोई चीज खान पीने नहीं मिल रही, गड्डी छड़ के जा नहीं सकते, बहुत जलील हो रहा है, खुआर हो रहा है। फैमिली के साथ हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ना आगे जाने का, ना पीछे जाने का, ना कोई पुलिस वाला नजर आ रहा है, ना कोई वार्डन वाला नजर आ रहा है। ज़हनी अजियत का शिकार शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक को रवां दवां रखने के जिम्मेदार वार्डन शहरियों के चालान करने के लिए तो हमा वक्त अलर्ट नजर आते हैं, मगर ट्रैफिक जैम देखकर मौका से गायब हो जाते हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। धरने और एहतजाज के बाद शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है आपने जाना। मजीद भी आपको इस हवाले से आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप
कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती है शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। इंटरचेंज पर ट्रैफिक में फंसे रहे मेयर लाहौर 6 घंटे बाद मोटरसाइकिल के जरिए ट्रैफिक जैम से निकले। घंटों से ट्रैफिक बंद है। अल्लाह तहरीक लब्बैक वालों को हिदायत दे, मेयर लाहौर की जानिब से इन तासुरात का इजहार किया गया। शहर भर में ट्रैफिक जैम के मसाइल देखने में आ रहे हैं। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद भी फेस पर इंटरचेंज पर ट्रैफिक में फंसे रहे। तहरीक लब्बैक का एहतजाज, रेलवे ट्रैक भी बंद किया गया है। लाहौर फैसलाबाद ट्रैक ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। फैसलाबाद जाने वाली बदर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख की गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक के एहतजाज के पेश नजर रेलवे ट्रैक भी बंद किया गया है। लाहौर फैसलाबाद ट्रैक ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की डेडलाइन खत्म, कारकुनों का शहर भर में शदीद एहतजाज, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की जानिब से शाहदरा टाउन, न्याजी चौक, ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड, कसूर रोड पर एहतजाजी धरना दिया गया, जिसके बायस मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर हुए। जगह जगह टायरों को आग लगाकर अहम शाहराहों को बंद किया गया, तो कहीं अवाम के साथ तलख कलामी और सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इसी तरह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनों ने मोहल्लानवाल चौक, सगिया पुल, बाबू साबू, दाता दरबार, सोडीवाल, चुंगी अमर सदू, काना काछा, भट्टा चौक और दारोगा वाला में भी एहतजाज किया। अवाम का कहना है कि मुजाहिरीन और इंतजामिया की चपकलिश में इस्तेहसाल सिर्फ अवाम का होता है। इंतजामिया मुजाहिरीन से मुज़ाकरत करे ताकि अवाम को बार बार मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। उधर तहरीक लब्बैक के एहतजाजी कारकुनों की खातीन से बदतमीजी, दरोगा वाला चौक पर रास्ता न देने पर खातीन ने भी डंडे उठा लिए। तहरीक लब्बैक के एहतजाजी कारकुनों की जानिब से खातीन के साथ बदतमीजी की गई। दरोगा वाला चौक पर रास्ता न देने पर खातीन की जानिब से भी रद्द अमल देखने में आया और डंडे उठा लिए गए।
आपको बताते चलें, तहरीक लब्बैक के एहतजाजी कारकुनों की जानिब से खातीन से बदतमीजी की गई। एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसी एहतजाज में कारकुनों की जानिब से खातीन से बदतमीजी की गई। और अब आपको बताएं, तहरीक लब्बैक के धरने का मामला, दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, जिस पर समाअत आज होगी। आपको बताते चलें, जस्टिस शाहिद वहीद सिविल सोसाइटी के अब्दुल्लाह मलिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। तहरीक लब्बैक के धरने से रोजाना लाखों शहरी मुतासर हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, किसी को सड़कें ब्लॉक करने नहीं देंगे। आपको बताते चलें कि आईजी की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। लाहौर डिवीजन हाई अलर्ट है, दाखिली रास्तों पर एंटी रॉयड फोर्स तैनात कर दी गई है। आईजी पंजाब की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं करने दी जाएंगी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाहौर डिवीजन हाई अलर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, एफबीआर ने गैर रजिस्टर्ड करोड़पति लाहौरियों की बैंक ट्रांजैक्शन की छानबीन शुरू कर दी है। एफबीआर ने गैर रजिस्टर्ड करोड़पति लाहौरियों की बैंक ट्रांजैक्शंस की छानबीन शुरू कर दी। एफबीआर ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान करोड़ों रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन करने वाले लाहौरियों का रिकॉर्ड मांग लिया है। एफबीआर ने तमाम बैंकों के सरबराहान से साल 2013 से 17 तक करोड़ों रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस करने वालों के नाम, अकाउंट नंबर्स और रकूम मुंतकिली का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। एफबीआर के ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जोन ने ताहाल 5 से 75 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन करने वाले 15 गैर रजिस्टर्ड लाहौरियों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। एफबीआर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन के बावजूद टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें टैक्स नेट में शामिल करेगा। आपको बताएं, बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस से मुतालिक सिटी 42 ने होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ हासिल कर लिए हैं। एक जानिब कौमी एयरलाइंस महंगे टिकट फरोख्त करती है, दूसरी जानिब एयरपोर्ट टिकट्स के नाम पर भी रकम बटोरी जा रही है। फिर भी PIA ने 3 बड़े एयरपोर्ट्स को वाजिबात क्यों अदा नहीं किए, इसका जवाब मिलना बाकी है। सिविल एविएशन ने हुकूमत को लिखे खुफिया खत में कहा है कि फिजाई कंपनी के जिम्मे लाहौर एयरपोर्ट के 1837 मिलियन, कराची एयरपोर्ट के 2159 मिलियन, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2620 मिलियन रुपए अदा करना बाकी है। महकमे ने माली नुकसान की शिकायत कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है। माहिरीन का कहना है कि आखिर मुसाफिरों से वसूल की जाने वाली भारी रकम कहां जा रही है। आपको बताएं, पंजाब भर के स्कूलों में 39 मिलियन किताबों की तकसीम मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर में 24 लाख किताबें तकसीम की गई हैं। महकमा तालीम ने स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया है। PMIU ने दावा किया है कि पंजाब भर में 39 मिलियन किताबें तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि मजीद डिमांड पर किताबें स्कूलों को भिजवाई जा रही हैं। लाहौर में 24 लाख से ज्यादा किताबें तकसीम की गई और नए दाखिलों के लिए मजीद किताबों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। याद रहे कि 39 मिलियन किताबों की तकसीम के बावजूद न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर के स्कूलों के हजारों बच्चे अभी तक मुख्तलिफ मज़ामीन, जिनमें 9वीं जमात का कंप्यूटर, 6ठी जमात की उर्दू और दीगर जमातों की अंग्रेजी, हिसाब, मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात की किताबें अभी तक शॉर्ट हैं। किताबों की अदम फराहमी से बच्चों का तालीमी साल जाया होने का खदशा भी पैदा हो गया है। और अभी अहम खबर बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, तहरीक लब्बैक के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात 11 घंटे तक जारी रहे। 7 अफराद की हलाकत, FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमा पिंडी फैजाबाद थाने में दर्ज किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार था। हुकूमत से मुज़ाकरात 11 घंटे तक जारी रहे, जो कि कामयाब हो गए हैं। 7 अफराद की हलाकत का मामला था, FIR दर्ज कर ली गई है। बारहा मुतालबा किया जा रहा था कि FIR दर्ज की जाए और अब FIR दर्ज कर ली गई है। मुकदमा पिंडी फैजाबाद थाने में दर्ज किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। फैजाबाद धरने के शोहदा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो कायदीन की जानिब से 1 बजे से
जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था और 7 क्लब में ये मुज़ाकरात जारी थे जो 11 घंटे के तवील दौरानिये के बाद अब इख्तिताम पजीर हो गए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इसमें आपको बताएं कि सूबाई कबीना और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो कायदीन थे, जिनमें उस्मान कादरी और अजहर वहीद जो शामिल थे, उन समेत दीगर जो उनके अहम रहनुमा थे, वो इस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे। और जब ये एहतजाज के बाद आज 4 बजे कॉल दी गई थी, जो डेडलाइन थी आज 12 बजे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से, इस डेडलाइन के बाद शहर भर समेत जो आसपास के जो इज़्ज़ा हैं वहाँ पे भी एहतजाज का सिलसिला बहुत जो तेज हो चुका था। और इसमें लाहौर के तमाम जो दाखिली रास्ते थे उनके ऊपर भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुन जमा हो चुके थे। अब से कुछ देर पहले खादिम हुसैन रिजवी की जानिब से ये कहा गया था कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मुज़ाकरात करने की गई है और वो जब वापस आएगी तो उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नहीं। लेकिन अब जो जराये के मुताबिक ये कहना है सूबाई कबीना का कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। 11 घंटे के बाद जो अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन थे जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, वो अब वापस अपनी क़यादत को जाके इन मुज़ाकरात के बारे में बताएंगे। और मुज़ाकरात के अंदर ये फैसला किया गया है कि फैज़ाबाद में जो धरना दिया गया था उसके दौरान जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान जो जख्मी हुए थे उन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे, जिसका मुकदमा हुकूमत की जानिब से दर्ज किया गया था, वो मुकदमा अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। उसके साथ साथ दीगर जो उनके मुतालबात थे उनको भी मान लिया गया है। और अब यही की जा रही है कि जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसकी जानिब से ये कहा गया है कि वो अब जाकर आज रात को ये धरना खत्म कर दिया जाएगा। जी अच्छा इरफान मलिक, मुतालिबात मान लिए गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, तो तहरीक लब्बैक के कायदीन की जानिब से क्या बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है कि धरना और जो एहतजाजों का सिलसिला शुरू किया गया था वो खत्म अब कर दिया जाएगा, या अभी हिकमत अमली के हवाले से नहीं बताया गया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो मुज़ाकराती कमेटी इसने मुज़ाकरात के लिए यहाँ पे पहुंची थी 7 क्लब में, इनकी जानिब से अभी जो वफाकी जो सूबाई जो कबीना है उसको ये गारंटी दी गई है कि आज रात ये मुज़ाकरात जो यहाँ पे हुए हैं इसके तहत जो एहतजाज है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी खत्मी फैसला जो है वो खादिम हुसैन रिजवी जो है अब से कुछ देर बाद जो मीडिया के ऊपर आके इस हवाले से बयान बताएंगे कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए हैं। और मुज़ाकरात के बाद अब उम्मीद यही की जा रही है कि खादिम हुसैन रिजवी भी इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और धरना जो है उसको खत्म किया जाए। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुज़ाकराती जो टीम थी उसकी जानिब से जो मुतालिबात मान लिए गए हैं, क्या मुकम्मल तौर पर उन पे एतमाद का इजहार कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जो मुज़ाकराती कमेटी थी जिसमें उस्मान कादरी और उनके साथ साथ अजहर वहीद जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से यहाँ पे मौके पे पहुंचे थे मुज़ाकरात करने के लिए, उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है सूबाई कबीना को कि उनके जो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए हैं और जो मुतालबात थे हुकूमत की जानिब से वो मान लिए गए हैं। और उनका एक बड़ा मुतालबा ये था कि फैज़ाबाद धरने के अंदर जो कारकुन शहीद हुए थे और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था, इसका मुकदमा हुकूमत ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया गया था। उस मुकदमे की जो है कानूनी हैसियत उसको ख़त्म किया जाए और अब मुकदमा जो है वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उनके कारकुन जो है वो शहीद भी हुए थे और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए थे। तो अब मुकदमा जो है फैज़ाबाद में जो रावलपिंडी का इलाका है सादकाबाद, वहाँ पे इस मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन की जानिब से, और लिहाजा दीगर जो इनके मुतालबात थे उनको भी मान लिया गया है। और अब मुज़ाकराती जो कमेटी है वो अपने कायदीन को जाके इस हवाले से इन्फॉर्म करेगी और जिसके बाद जो अच्छा इरफान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कायदीन की जानिब से वो कारकुनान जो कि मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे थे उनके लिए क्या कोई पैगाम जारी किया गया है अभी तक या नहीं? क्लब से निकली है जो जिला सेक्रेटेरिएट में आज 1 बजे से ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था और लिहाजा अभी उनको कुछ वक्त लगेगा अपने जो कायदीन को बताने के बाद, और कायदीन जो है वो आगे अपने कारकुनान को जो मैसेज देंगे
कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं, रोड ब्लॉक किए गए हैं, उसको खोला जाए। तो लिहाजा इसमें अभी कुछ वक्त दरकार है और उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद घंटों के अंदर जो तमाम जो मुजाहिरीन थे उनको पुरअमन कर लिया जाएगा और उनसे जो इलाके रोड ब्लॉक किए गए हैं उनको भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे और आगाह करे थे तहरीक लब्बैक के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब। क्या आपको बताएंगे जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली नून लीग छोड़ के आ गए। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से रवाबित बढ़ा लिए। मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, जामपुर, राजनपुर, जहानिया, विहाड़ी, मुल्तान समेत दीगर अजला के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। सेनेटर हाफिज डॉक्टर अब्दुल करीम, मियां इम्तियाज अहमद, शेख फयाजुद्दीन, डॉक्टर हफीजुर रहमान, सैयद साजिद मेहदी, नगमा मुश्ताक राना, एजाज अहमद नून, जिशान गोरमानी, साबिक अरकान असम्बली दीवान सैयद आशिक हुसैन बुखारी, मलिक अहमद अली ओलक मुलाकात करने वालों में शामिल थे। अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत के अमली इकदामात का नतीजा जनूबी पंजाब में तरक्की की हकीकी सूरत में नजर आ रहा है। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में सिटी स्कैन, हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक्स, आलमी मेयार की आला अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलतें फराम की जा रही हैं। उन्होंने सड़कों की तामीर से देहात के लाखों मकीनों को आमदोरफ्त में आसानी और खेत से मंडी तक इजनास की आसान तरसील मुमकिन हुई है। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा की जनूबी सुबह महानुमाओं से मुलाकात हुई। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। इलेक्शन के तही जोड़ तोड़ और सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पीर पगाड़ा पहुंचे जनूबी पंजाब सूबा महाज सेक्रेटेरिएट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशन गोई करते हुए 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग पंजाब में कामयाब के थ्रू हम सब मिलके प्रेशराइज हुकूमत को कर सकें कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या आवाम की डिमांड है, वो हम उस पर उनको मजबूर कर सकें कि उस पर वो अमल करें। हमारी कोशिश है। मखदूम खुसरो मुख्तियार का कहना था कि अब भी वक्त है सूबे के हवाले से आईनी तरमीम करें, वरना आइंदा इलेक्शन में हुक्मरान जमात को जनूबी पंजाब में खुश आमदीद कहने वाला कोई भी ना होगा। अगर नियत होती दोनों जमातों की तो जब रेजोल्यूशन पास की थी सूबाई असम्बलियों से तो वो किसी नतीजे खेज होती। इस मौके पर पीर पगाड़ा का ये भी कहना था कि ग्रैंड अलायंस के लिए मुस्लिम लीग नून के बाकी लोगों को इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। आपको बताएं पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कारा एक मरतबा फिर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। किन ख्यालात का इजहार किया, शाहरुख नदीम की रिपोर्ट में देखिए।
मार्को पोलो होटल में पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमर ज़मान कैरा ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक अगर किसी ने गरीबों को बतौर तबका पहचान दी और शऊर दिया तो वो भुट्टो शहीद थे, जिन्होंने कौम को जीने का सलीका दिया। नवाज शरीफ साहब आप नजरियाती नहीं है, आप नजर आती हैं और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द अडियाला में नजर आएंगे। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अडियाला जेल में शहबाज शरीफ के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ छोटे भाई से पूछें जेल में सफाइयाँ क्यों हो रही हैं। अडियाला जेल में तो कोई सिपाही भी नहीं है, शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तब्दील नहीं होता, तो फिर भाई साहब तैयारी करा रहे हैं ना, और फिर शहबाज शरीफ साहब तैयारी करा रहे हैं ना कि बड़े भाई साहब तशरीफ ला रहे हैं। वस्ती पंजाब के सदर ने कहा कि नवाज शरीफ ने सारी जिंदगी वोट के तकद्दुस को पामाल किया। अब वोट की हुर्मत की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगली बारी बीबी के बेटे और भुट्टो के नवासे की है। इलेक्शन होगा अवाम के वोटों से, इंशाअल्लाह ताला दमाना मस्त कलंदर भी होगा और भुट्टो का बेटा बीबी का बेटा आएगा, इनकलाब लाएगा। सेमिनार से सीनियर पार्टी कायदीन हाजी अजीजुर रहमान चंद, नवीद चौधरी, असलम गिल, इसरार भट्ट और दीगर ने खिताब किया। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की डॉक्टर आफ्ताब अहमद भट्ट, आतिफ बोदी और मियां एहसानुल हक समेत दीगर से मुलाकात हुई। कहते हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन असासा हैं, बोदी पहलवान की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। मॉडल टाउन में मुलाकात करते हुए लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना था दौरे आमरीत में मुखलिस कारकुनों ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात, जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट
लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर। बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का टकराव। तहरीक लब्बैक के कारकुनान का अशरफ आसिफ जलाली की गाड़ी पर हमला। आपको बताते चलें कारकुनान ने गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनान ने सामने आ गए। तहरीक लब्बैक के कारकुनान का अशरफ आसिफ जलाली की गाड़ी पर हमला। इसी पे हम बात करेंगे। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के सरबराह मौलाना अशरफ आसिफ जलाली हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना आपसे ये चाहेंगे कब और कैसे ये वाकया पेश आया और कौन अफराद इसमें मुलव्विस हो सकते हैं? इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मैं इल्जाम नहीं देता, इसमें कोई शरपसंद अनासर थे 3-4 सही, जिनकी वजह से मेरी गाड़ी के जो टायर है वो नाकारा किए गए। उन्हें दूसरे हजरात रोकते भी रहे, लेकिन इसके अलावा कोई हमला मुझ पे नहीं, ना कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। और हमने आगे मंडी बहुत दिन जाना था, पीछे भी बंद थी, आगे भी बंद, इस वजह से फिर सफर हम जारी नहीं रख सके। इस तरह की सूरत। ठीक, आपसे जानना ये चाहेंगे इन शरपसंद अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई की दरख्वास्त दी गई है आपकी जानिब से? हमने कोई कार्रवाई की दरख्वास्त नहीं की और मैं आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कारकुनान को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सब्र करें, सब्र इख्तियार करें और किसी तरह की कोई इश्तियाल अंगेजी ना करें। और इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, हम इस पर किसी तरह की कोई नहीं कटवाएंगे और ना कोई कानूनी तौर पर दरख्वास्त देंगे। कोई कानूनी तौर पर दरख्वास्त भी नहीं दी जाएगी, FIR भी दर्ज नहीं कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मौलाना। मैं यानी सबर की कारकुनान वो मुश्तिल ना हो और ना कोई बयानबाजी करें, ना कोई पोस्टें चलाएं, बल्कि सबर करें। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं मेडिकल अफसरान की सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट की सीटों पर तरक्कियों का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर से यंग डॉक्टर्स के वफ्द ने डॉक्टर आमिर सुहेल की क़यादत में मुलाकात की। YDA के वफ्द ने डॉक्टर शब्बीर चौधरी और दीगर शामिल थे। जबकि मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन से गुलबर्ग जोन की यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों ने मुलाकात की। 130 की यूनियन काउंसिल को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। 90 शाहराए कायद आज़म ऐवान वजीर आला में मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन से गुलबर्ग जोन की यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों ने मुलाकात की। इस मौके पर खुर्रम नज़ीर, अरशद खान, कर्नल ताहिर कारदार, तौसीफ कुरैशी, जुल्फ़िकार भट्टी, दस्तगीर खान, सैयद जाहिद बुखारी, मुजम्मिल हुसैन गुजर, अली अनीस चौधरी, चौधरी शब्बीर गुजर, यावर वर्क और अजीज बिन तारिक शरीक थे। इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसन का कहना था जोन में तमाम काम बामी मुशावरत से होंगे। उधर डिप्टी मेयर शहाबुद्दीन ने अपने हम मनसबों के एजाज में